देखिए चुप रहिए। तुम चुप रहो। आप, तुम हे तुन सुखिया माई, हे चटपटी महाराज, अरे बोलते बोलते इनका जुबान काट के जीभ को नीचे जमीन पे गिरा दीजिए। है तुम्हारी माई तो बाद में जबान काटेगी हमारी, पहले चिमटे से हम तुम्हारी जबान खींच लेंगे, जो हमारी डार्लिंग की बंदूक से साफ कर देंगे तुमको, कह देते हैं। देखिए साफ तो देखिए आप ही होंगी, जब धनधनी माता आपके ऊपर प्रकोप डालेंगी ना, तब देखेंगी आप। हे माई, अरे इनको उठा लीजिए ना, इस सौतर को उठा लीजिए आप। हाँ, ये कुर्सी पर्दे से बात करने वाली पागल औरत, तू सौतन है हमारी, तू खसकी है। देख, एक झटके में तुमको इस दुनिया से निपटा देंगे हम, कह देते हैं। हाँ। ऐसे कैसे बोलती हैं आप? अरे चाची रुको ना, छोड़ो चाची। अरे काहे झगड़ा कर रही हो? हाँ, अरे काहे गला को अपने कष्ट पहुंचा रही हो? नमक और गैस का खर्चा पड़ेगा सो अलग। हाँ का? अरे गार्गिल करने से चाची। ओह हाँ, ये दोनों चिट्ट खोपड़ी की औरत, हाँ, चिल्ला चिल्ला के मोहल्ला को आसमान पे पहुंचा दी। हाँ, बात को मोहल्ला समझियो तुम दोनों। अरे हिम्मत है तो लड़ो ना, आके दूर से खड़े होकर धौंसका दिखा रही हो। और तुम डकैतन लट से नहीं लठ मार के दिखाओ, समझी? हाँ, क्या कर रही हो? आग में पेट्रोल डालने का काम काहे कर रही हो? एक तो ये दोनों गालियों से गोली छोड़ रही हैं, ऊपर से तुम हैं? जा पीछे देख। ए चाची, हम कुछ बोले का? ए चाची, यहाँ आओ। काहे आप दोनों झगड़ा करके ये मोहल्ले में नॉइस पोल्यूशन फैला रही हो? हाँ? जाओ ना अपने अपने घर में। है? अरे आपको ना भगवान जी चैन से जीने नहीं देके, देखना अब। हाँ, और तुमको हम गरीब औरत। हाँ? नगर निगम दिखा दिए होशियारी बे। अबे इस युद्ध में प्रशासन की हिम्मत नहीं हुई घुसने की, तुम हिम्मत दिखा रहे थे बे, बरसाती मेंढक। इतना मजाक नहीं कर रहे थे हम। भवानी की कसम ठोक देंगे तुमको, तो जरूर ठोक देंगे। अरे डार्लिंग, भौजी, अरे काहे तूफान मचाई हो इतना? चलो अंदर, बहुत तमाशा हो गया। जिस पाँव से सीधे आयो ना, हम कहते हैं उल्टे लौट जाओ उस पाँव से। ये सब तुम्हारा किया करा है, नहीं तो इस मामूली औरत की इतनी मजाल कि हमें जवाब दे ये औरत। जाओ, हम कहते हैं जाओ, इसको तो हम निपटाएंगे अब। ये भौजी, करेला अच्छा था। ये देखो दुम दबा के भाग गए। ये क्या कर रही हैं श्रीमती जी? ये तो अनर्थ हो जाएगा। चलिए, ये अनुचित है। देखिए जी, आप ना कृपा करके यहाँ से चले जाइए। का उचित है का अनुचित है हम सब जानते हैं। आज ना ही रान रहेगा ना ही सम्मान रहेगा, तो रहेगा बस जय हनुमान। हाँ, देखिए हम आपसे बहुते बहुते कृपा करके बोलता है, जाइए आप जाइए। हम आपसे ना लड़ना नहीं चाहते, वो हमारा स्वभाव में नहीं है, पर जाइए ना, कह रहे हैं ना, ये जाइए ना, आप जाइए। भाभी जी, वो जो खड़ी वाली भिंडी थी ना, हमने लिटा के खाई, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी। हाथ में आपके जादू है। अरे ये गौ माता काली माता का रूप क्यों ले ली? अरे यार, अरे आप ऐसे कैसे बोलती हैं? बहुत ही निर्लज औरत हैं आप। ऐसा करो। अम्मा चाची चुप रहो ना। मैं कहा कभी उसको मजाक उड़ा, देखो कैसे मुंह फाड़े हुए। अम्मा बेइज्जती न कराओ, हमारी कसम, तुमको चलो अंदर जल्दी से। तुझे तो अब हम देख लेंगे। मम्मी बस करो, चलेंगे अंदर। अरे जाने दो, चलो। लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे दादा, अरे डार्लिंग, अरे बैठ जाओ, शांत हो जाओ। अरे पहले गुस्सा शांत हो जाए तो फिर बात करेंगे तुमसे। अब तो शांति तभी मिलेगी जब आपकी वो मासूका जो है वो गंगा घाट जाएगी। हाँ, देखिए, प्रथम बात, माशूका नहीं होता, प्रेमिका होता है। और द्वितीय बात, वो हमारी प्रेमिका नहीं है। और तृतीय बात, आप कैसी भाषा प्रयुक्त कर रही हैं? आपको ग्लानि नहीं होती? जय डार्लिंग, तुम ये ना भूलो कि तुम एक आम आदमी ना हो, एक डकैत हो, और डकैत ही रहोगे। डकैत की बीवी का होती है जी, अब हम दिखाएंगे। जय सरेंडर, फोन लगा दिन दहाड़े भैया को।
क्या बात कर रही है मम्मी? तुम जानते हो ना दिन दहाड़े चाचा को, दिन में कुछ नजर ना आता है तो रात को क्या कर रही तुम? तो सोचो ना कितने खतरनाक आदमी है, जे ना हो के गुस्से में कोई गलत फैसला ले लो। रहने दो मम्मा। लगाओ। लगाएंगे। अब तो हम बैतरनी बाबा के हवन कुंड में जो है आग लगाएंगे, और जब तक प्रभु जी वो घमंडी औरत स्वाहा नहीं हो जाती ना, तब तक हम जाप करते रहेंगे। अरे अब तो बहुत ही हो गया। हाँ अरे निर्मलू, श्रीमती। जय भैया, तुम्हारी बहन की इज्जत को कौड़ी की तरह मुट्ठी में ले लेकर फेंका जा रहा है। फोटो सेंड कर रही हूँ उस औरत का। 24 घंटे के अंदर उसे खत्म कर देना। जितना भी खर्चा होगा हम करेंगे। अंडरस्टूड? क्या हम भीतर आ सकते हैं? आप ही का घर है, आइए। घर तो आपका भी है श्रीमती जी। अगर आपका क्रोध शांत हो गया हो तो हम कुछ कहने की चेष्टा करना चाहते हैं। मुंह आपका है, कहिए। अर्थात क्रोध शांत नहीं हुआ। देखिए, जो भी कहना है जल्दी कीजिए, इससे पहले कि हमारा क्रोध और बढ़ जाए। देखो निर्मलू। निर्मला, हमारा नाम निर्मला है। ये फिजूल का पुचकारने के लिए ऊ की मात्रा ना लगाए। निर्मला लगाएंगे हम तो ऊ की मात्रा लगाएंगे, सारे ऊ की मात्रा लगाएंगे। छोटे ऊ की लगाएंगे, बड़े ऊ की लगाएंगे, उससे बड़े ऊ की लगाएंगे, सबसे बड़े ऊ की लगाएंगे। निर्मलू। देखिए, आज हमारा क्रोध जो है शांत नहीं होने वाला, चाहे कोई भी मात्रा लगाइए। यहाँ बेटा धारा लगाता है, बाप मात्रा लगाता है। अरे हमको भी कुछ लगाने का अधिकार है कि नहीं है? लगाइए, आपका जो हृदय में आए लगाइए। हम आपकी पूर्णता सहायता करेंगे, आप लगाइए। अरे हम सब भगवान से सब गुहार करते हैं कि डकैतन हमारे पड़ोस से चली जाए। देखो निर्मलू। फिर निर्मलू बोलेंगे, हम बोलेंगे। निर्मलू देखिए, आप अत्यंत भावुक हैं और लज्जो जी भी अत्यंत भावुक हैं, और इस भावुकता में इस तरह क्रोधित होना आपको शोभा नहीं देता है। देखिए, आप हमारी कृपया करके बात सुनिए। और आपको शोभा देता है? आप जो किए हैं वो? हमने क्या किया? देखिए, आप जाइए, आप ना यहाँ से जाइए बस। हमको आपसे कोनो बात ना करनी है। अरे कोनो नहीं होता, कोई होता है। कोनो होता है। हमको तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि आपने शादी में हमारे गले में जो है वरमाला डाला था कि वर्णमाला। आज तक हम ना भाषा सुधार रहे हैं। आप बस जाइए, जाइए। ये नहीं सुधरेंगी ना, इनकी वर्णमाला सुधरेगी हम ये खुद। अरे भाइयों, इन लोग का तो डेली का है। नहीं, डेली का भरा हुआ आज निकला है बाबू। ये कोई साधारण दंगल नहीं है। बिजली मान क्यों धारण कर ली? बताओ ना क्यों हुआ ये सब? अरे का बताएं, ऐसा कहीं होता है का? बाप रे बाप। भैया, करेला कैसे दिए? हाथों से लिया, तराजू में रखा और तोल के दे दिया। ताजा है भाभी, एकदम ताजा है, ले लो। डार्लिंग, हाँ? करेला ले लो। भरुआ खाए हुए जमाना हो गया है। का बनाती हो तुम? ठीक है डार्लिंग। तो का है ना, हमरा बबुआ को भी भरा हुआ करेला बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, तो तुम्हारे एलएलबी को भी भरुआ करेला पसंद है? अरे श्रीमती जी, वाह वाह वाह, सब्जी ले रही हैं? ओह, एक काम कीजिए, ये भिंडी ले लीजिए। आज हमारा खड़ी भिंडी खाने का बड़ा मन है। खड़ी भिंडी को थाल में लिटा लिटा के खाएंगे। हमारे सरेंडर को भी भिंडी बहुत पसंद है। अरे डाल ना, खड़ा क्या है? देख, एक भी भिंडी बचनी न चाहिए।
टर टर टन टर 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 टटा टट। अरे वाह अम्मा वाह, क्या खुशबू आ रही, जल्दी बनाओ ना, भूख लग गई बहुत तेज से। अरे जरा सबर करो बबुआ, अब पकने तो दो पहले। हाँ पहले करेला डालो ना अम्मा। अरे अब बिना मसाले का करेला डाल दे, तुम्हारे पप्पा क्या बोलेंगे, ऐसा कोनो खाना बनाते का। ए देखो अब ना बनेगा स्वादिष्ट। अरे वाह 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 वाह, जितना बढ़िया खुशबू है जे करेला के भरवा की, स्वाद कितना अच्छा होगा। मांग ले का भौजी से एक दो है भगदड़, पगला गया का? रज तो मांगने जाएगा तो डकैती धर्म के खिलाफ होगा, चिट्ठी भेजना पड़ता है ना। जे लेकिन चिट्ठी तो डार्लिंग लिखोगो ना, क्या करें? ए चाचा ललचाओ ना, हम जुगाड़ करते हैं। अरे कर दोगी? अरे जल्दी जल्दी जल्दी, वाह वाह वाह, जा 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 जा, हम इंतजार कर रहे हैं ना, जाएं। ये खड़ी भिंडी की सौंधी सौंधी खुशबू हमें ठीक उसी तरह आकर्षित करती है जैसे सांप को बीन की धुन। थोड़ी सी अगर हमारी जिभा के लिए मिल जाए तो मन आनंद विभोर हो जाए। ए चाचा हाँ। मिल जाएगा, और वो क्या कहते हैं, भोर भी हो जाएगा। भोर नहीं, विभोर। तुम नहीं जानती, ये जो खड़ी भिंडी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है, यह हमारे नथनों से होकर मस्तिष्क की इंद्रियों को इस तरह आकर्षित करती है कि मन चंचल पंछी की तरह उड़कर चाहता है कि उस कढ़ाई के ऊपर बैठकर एक भिंडी चुग ले। चाचा एक भिंडी के लिए इतना हिंदी बोल गए आप। हाँ क्या बताएं, खड़ी भिंडी और स्पष्ट हिंदी हमें बहुत प्रलोभन देती है। कोनो बात नहीं, हम करते हैं जुगाड़, रुकिए। हाँ करो। इधर किधर? हाँ बेटा। मम्मी, हाँ बेटा। ये कहा भिंडी बनाए हो। एक काम करो ना, एक बाल्टी लेके आओ। काहे? मुंह में पानी आ गया, भर देंगे। और भर के जो मास्टरनी के घर पे दे देंगे। वैसे ही बेचारे गरीब लोग, पानी नहीं है, थोड़ा नहा धो लेंगे। लो डार्लिंग, आप भी टेस्ट करो। क्या हुआ? जी कहाँ है? जी कहाँ से आया? ये थोड़ा बिजली ले आई थी। बिजली के सौजन्य से। इसकी सौंधी सौंधी खुशबू हमारे मन में ना हमारी चंचल चिड़िया को उड़ने पे मजबूर कर देती है। श्रीमती जी, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, किंतु जो मजा भिंडी में है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। हमारा हृदय चाहता है कि जिन हाथों ने ये भिंडी बनाई है, हाथों को पकड़कर माथे से लगा ले। वाह भाभी जी वाह। अरे पप्पा, करेला भी बहुत मस्त बना है, खा के देख लो, है ना। अम्मा चावल देना जरा।
बापू जे मम्मी के हाथ की बनाई हुई भिंडी खा लोगे ना तो तुम्हें नॉन वेज का टेस्ट आएगा। और बे वो कैसे? देखो इतना टेस्टी बनाए हैं मम्मी कि भिंडी के साथ साथ उंगली भी खा जाओगे। हो गया ना नॉन वेज। अरे बक जय करेला के सामने जे सब चाय कम पानी है। आहा क्या बनाई है भाऊजी। भाऊजी के हाथ में जादू है समझी। पूरी जिंदगी भर ऐसा करेला न खाया हमने। अच्छा तो लगेगा ही ना, वो जो अच्छी लगती है तो उसके करेले भी अच्छे लगेंगे ना। हाँ। बाप को करेले पसंद है, बेटे को भिंडी पसंद है, छोड़ दो। अरे क्या कर रही हो मम्मी? अरे मम्मी, अरे मम्मी भूख लगी, क्या कर रही हो? अरे तुम अरे गलत तो समझ लिए डार्लिंग। अरे आपको क्या लगता है हम समझते नहीं है का कि आपको ये खड़ी भिंडी काहे इतना अच्छा लगता है? आप तो उसके हाथों का दिया जहर भी खा लेंगे। हाँ, अगर इसी भिंडी में डालकर दे दे तो हम अवश्य ग्रहण कर लें। ग्रहण करके हमारा जीवन में ग्रहण लगा दिए। माता रानी, धरती मैया आप थक जाओ, हम तुम में समा जाए। पप्पा थोड़ा करेला खा के तारीफ कर देते, का बिगड़ जाता आपका? भिंडी खाते हुए कोई करेले का नाम भी लेता है ना तो हम जूता उतार के उसके मुंह पे मारते हैं। करेले जैसा तुम्हारा मुंह, करेले जैसा तुम्हारा स्वभाव, और खाते भी करेला हो। काहे बबुआ, काहे खाते हो तुम करेला? हाँ, आज तो फैसला होके रहेगा कि कौन है किसका बेटा और कौन है किसका बाप। हाँ। क्या हो गया श्रीमती जी को? अब क्या भिंडी फैसला करेगी कौन है किसका बेटा, कौन है किसका बाप? जय मास्टरनी, करेला पार्सल करने का इतना ही शौक था तो अपने हाथों से आके खिला देती। बिजली के हाथों भेजने की क्या जरूरत थी? और आप काहे भिंडी कुरियर की? हाँ, कैसी औरत है आप, जंगली। इतना ही खिलाने का शौक था तो आकर खिला देती। चुप कर अनपढ़ औरत। अब एक शब्द भी आगे बोली ना तेरी बत्तीसी निकाल के हाथ में दे दूंगी। बत्तीसी? आप जो अपना ये बत्तीसी दिखा कर हमरा पति पे डोरे डालती है, हमका समझ नहीं सकती का? ए लहरिया बाबा, इनका आंख लहरा दीजिए ताकि ये कभी देख ही ना सके। देख तक तू ना सकेगी, कल का सूरज। हट। सही बात है भाई, इतनी सी बात पर इतना बड़ा महाभारत, कमाल है यार। हैं? हमारे घर में तो यही होता है पप्पा। लड़की पढ़ी लिखी हो या देहाती, अपने पति के मुंह से किसी और औरत की बड़ाई नहीं सुन सकती। हाँ बेटा सही बोला। बिल्कुल सही। भाई लौंडे तुम लोग बर्बाद कर रहे हो। सही बोले गलत बोले तुम लोग सिखाओगे वो क्या बोलेगा। मैं तो कहता हूँ बाबू, इन देवियों को बॉर्डर पे भेज देना चाहिए सरकार को, मेरे हिसाब से। हे प्रभु, मेरा सपना पूरा कर दो। आप तो जानते हैं कि मेरा सिर्फ एक ही सपना है, सुपारी किलर बनने का। सबकी झोली में दिया है, अरे भगवान मेरी भी झोली में दे दो। बस एक सुपारी भगवान, बस एक सुपारी। अरे वह सुपारी, अरे ये वो सुपारी नहीं है भगवान, लोगों को टपकाने की सुपारी। अब तो लोग वैल्यू भी करना बंद कर दिए हैं भगवान। हेलो छोटा टाइगर, दिन दिहाड़े सरदार को प्रणाम। अरे सरदार 12 घंटे के अंदर मारूंगा, 12 घंटे के अंदर। जिंदगी में पहला मौका दे रहे हो, पहला मौका। अरे कहीं बे किसी को भी, अरे बच्चा कच्चा सबको मारूंगा। हाँ भेज दीजिए फोटो और एड्रेस, बाकी काम होने के बाद बात करेंगे। दिन दिहाड़े सरदार को प्रणाम। हे प्रभु, तेरी लीला परंपार है।
बना दिया तूने सुपारी किलर, बना दिया। वाह जय प्रभु, पहली सुपारी।